नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको फागुन मास में शिव जी की विशेष कृपा पाने के लिए शिव महापुराण की कथा अध्याय 1 और 2 सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने से शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस मास में साल सबसे बड़ी महाशिवरात्रि आती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। तो गणेश जी को याद करते हुए शिव महापुराण शुरू करते हैं। वक्रकुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। सनातन धर्म में शिव महापुराण की विशेष महत्वता बताई गई है। ये पापों का नाश करने वाला होता है। श्री सौनिक जी बोले, हे महाज्ञानी सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं प्रभु, मुझ में पुराणों की कथाओं का सारत्वत का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सदाचार, भगवत और विवेक की बुद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में लोग प्राय असुर स्वभाव के होते जा रहे हैं। इस जीवन समुदाय को शुद्ध बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट और परम कल्याणकारी तथा पवित्र करने वाले उपाय में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तत्व साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। सूत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ सौनक, आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम और लालसा है, इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वक्त संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाले, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य पुराण का श्रवण कीजिए। यह उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्व से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। हे मुनि, पूर्व काल में शिव जी ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने संत कुमार मुनि का उपदेश पाकर प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया। हे मुनि, विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए इस पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। हे मुनि, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े पुण्य होते हैं, उसी भाग्यशाली व्यक्ति की इस पुराण में प्रीति होती है। यह पुराण उत्तम शास्त्र है। इस भूतल पर भगवान शिव का बड़ान्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसके पठन और श्रवण से शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठ स्थितियों में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण के अध्याय को अभिष्ट साधन माना है और इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण वंचित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। राजसी यज्ञ और सैकड़ों अग्निमेष्टों यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है वह भगवान शिव की कथा सुनने मात्र से प्राप्त होता है। हे मुनि, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण का श्रवण करते हैं उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वे रुद्र स्वरूप ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वालों के चरण कमल की धूलि को मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सदा भक्ति पूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। हे मुनि, यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ न हो तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त में एक मुहूर्त में भी इसको सुनना चाहिए। हे मुनि, यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में भी असक्त हो तो उसे किसी पवित्र महीने में इस शिव पुराण का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जो लोग एक मुहूर्त उसका आधा क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करते हैं उनकी दुर्गति नहीं होती। हे मुनि, जो मनुष्य इस शिव पुराण की कथा को सुनता है वह सुनने वाला पुरुष कर्म रूपी महावन को जलाकर संसार के पार हो जाता है। हे मुनि, सभी दानों और सभी यज्ञों में जो पुण्य मिलता है वह फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मिलता है। विशेषकर इस कलिकाल में तो शिव महापुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्य के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य श्रेष्ठ साधन नहीं है। अमृत पान करने से तो केवल अमृत पान करने वाला मनुष्य ही अजर अमर होता है, किंतु भगवान शिव का ये कथा अमृत संपूर्ण कुलों को ही अजर अमर कर देता है। इस शिव पुराण की परम पवित्र कथा विशेष रूप से सदा ही सेवन करना ही चाहिए। इस शिव महापुराण की कथा के श्रवण का क्या फल कहूँ। इसके श्रवण मात्र से भगवान सदाशिव उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। यह शिव महापुराण ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं
हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो बड़े आदर से इसका श्रवण करे। पहली विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, पांचवी उमा संहिता कही गई है, छठी कैलाश संहिता और सातवीं वायवी संहिता। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव महापुराण परम ब्रह्मा परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य 7 संहिताओं वाले इस शिव महापुराण को आदर पूर्वक पूरा पढ़ता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। हे मुनि, जब तक इस उत्तम शिव पुराण को सुनने का सुअवसर नहीं प्राप्त होता तब तक अज्ञानवश प्राणी इस संसार चक्र से भटकता रहता है। भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्रों और पुराणों के श्रवण से क्या लाभ, जबकि एक शिव महापुराण ही मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जर कर रहा है। जिस घर में शिव महापुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ स्वरूप है। इसमें निवास करने वालों के पाप नष्ट होते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ शिव महापुराण की 16वीं कला की बराबरी नहीं करते। हे मुनि, कोई अधम प्राणी जब तक भक्ति पूर्वक शिव महापुराण का श्रवण नहीं करता तभी उसे पापी कहा जाता है। गंगा आदि पवित्र नदियाँ, सप्तपुरियाँ तथा गया आदि तीर्थ इस शिव महापुराण की समता कभी नहीं कर सकते। जिसे परम गति कामना हो उसे नित्य शिव महापुराण के एक श्लोक आधे श्लोक का ही स्वयं भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। जो निरंतर यथार्थ संसाधन पूर्वक इस शिव महापुराण को वाचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ करता है पुण्य आत्मा है, इसमें संशय नहीं। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को है इस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव महापुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में शिव भगवान के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस से रहित हो रेशमी वस्त्र आदि से वेष्टन से इस शिव महापुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी रहता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा शैवों का सर्वस्व है। इहलोक और परलोक में सुख चाहने वाले को आदर के यत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। निर्मल और उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। वेद, इतिहास तथा अन्य शास्त्रों में यह शिव महापुराण विशेष कल्याणकारी है, ऐसा मुमुक्षु जनों को समझना चाहिए। यह शिव महापुराण आत्म तत्वों के लिए सदा सेवनीय है, सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है, तीनों प्रकार के तापों का शमन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं को प्राणों के समान प्रिय है। ऐसे शिव महापुराण को मैं प्रसन्न चित्त में सदा वंदन करता हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करें। इस प्रकार शिव महापुराण प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनते हैं दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में कुछ उपाय बताए गए हैं, तो चलिए दूसरे अध्याय का श्रवण करते हैं। सूत जी बोले, हे साधु महात्मा, आप सबने तीनों लोगों का हित करने वाली अच्छी बात पूछी है। मैं गुरुदेव व्यास जी का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूंगा। आप लोग आदर पूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत को सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। कली की कल्मश राशि का वह विनाशक है। इसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। हे विप्रवरों, उस सर्वोत्तम शिव महापुराण के अध्ययन मात्र वे कलियुग के पापयुक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। अहो ब्रह्म आदि महान पाप सभी अर्थात अपने फल को देने में समर्थ होंगे जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं हो। आशय यह है कि शिव महापुराण सुनने के बाद अंतःकरण शिव भक्ति परायण होकर अतिशय स्वच्छ हो जाएगा। अतः किसी भी पाप कर्म में मानव की प्रवृत्ति ही नहीं होगी। तब ब्रह्म हत्या आदि भयंकर पाप न होने के कारण पाप के फल भोग की संभावना ही नहीं है। कलयुग के महान उत्पाद अभी तक निर्भय होकर विचरेंगे जब तक यहाँ जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी शास्त्र
परस्पर तभी तक विवाद करेंगे जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। अर्थात शिव पुराण के आसी जाने पर किसी प्रकार का विवाद ही नहीं रह जाएगा। सभी प्रकार के भुक्ति मुक्ति प्रदायक यही रहेगा। अहो महान व्यक्तियों के लिए भी तभी तक शिव जी का स्वरूप दुर्बोध्य रहेगा जब तक इस जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। अहो क्रूर यमदूत तभी तक निर्भय होकर पृथ्वी पर घूमेंगे जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी पुराण पृथ्वी पर गर्जन तभी तक करेंगे जब तक शिव महापुराण का जगत में उदय नहीं होगा। इस पृथ्वी पर तीर्थों का विवाद तभी तक रहेगा जब तक इस जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। आशा यह है कि मुक्ति प्राप्त्यार्थ एवं पाप के नाश के लिए मानव विभिन्न तीर्थों का सेवन करेंगे, किंतु शिव महापुराण के आने के बाद सभी लोग सभी पापों के नाश के लिए शिव पुराण का ही सेवन करेंगे। सभी मंत्र पृथ्वी पर तभी तक आनंद पूर्वक विवाद करेंगे जब पृथ्वी पर शिव महापुराण का उदय नहीं होगा। सभी क्षेत्र तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिव महापुराण का उदय नहीं होगा। सभी पीठ तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिव महापुराण का उदय नहीं होगा। सभी दान पृथ्वी पर तभी तक विवाद करेंगे जब तक शिव महापुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। सभी देवगण तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक शिव महापुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। सभी सिद्धांत तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक शिव महापुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। हे विप्र, हे श्रेष्ठ मुनिगण, इस शिव महापुराण के कीर्तन करने और सुनने से जो फल होते हैं उन फलों में मैं संपूर्ण रूप से नहीं कहता, अर्थात शब्दों के द्वारा इसके सभी फलों को नहीं कहा जा। हे निष्पाप मुनिगण, तथापि शिव महापुराण का कुछ महात्म्य आप लोगों से कहता हूँ, जो व्यास जी ने पहले मुझसे कहा था। आप लोग चित्त लगाकर ध्यान पूर्वक सुने। जो भक्ति पूर्वक इस शिव महापुराण का एक श्लोक आधा श्लोक वह पढ़ता है वह उसी क्षण पाप से मुक्त हो जाता है। जो आलस्य रहित होकर प्रतिदिन भक्ति पूर्वक इस शिव महापुराण का यथाशक्ति पाठ करता है वह जीवन कहा जाता है। जो इस शिव महापुराण की सदा पूजा करता है वह निसंदेह प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त। जो व्यक्ति साधारण पद की प्राप्ति से इस शिव महापुराण को मुझसे अथवा अन्य किसी से सुनता है वह भी पाप से मुक्त हो जाता है। जो इस पुराण को समीप से प्रणाम करता है वह सभी देवों की पूजा का फल प्राप्त करता है। इसमें कोई जो इस शिव पुराण को स्वयं लिखकर शिव भक्तों को दान करता है उसके पुण्य फल को सुनो। शास्त्रों का अध्ययन करने और वेदों का पाठ करने से जो दुर्लभ प्राप्त होता है वह फल इसको प्राप्त है। जो चतुर्दशी तिथि के दिन उपवास करके इस शिव महापुराण का शिव भक्तों के समाज में पाठ करता है वह श्रेष्ठ पुरुष है। वह व्यक्ति शिव पुराण के प्रत्येक अक्षर की संख्या के अनुरूप गायत्री के पुरस्चरण का फल प्राप्त करता है और इस लोक में सभी अभिष्ट सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष पाता है। जो चतुर्दशी की रात में उपवास कर जागरण करके शिव महापुराण का पाठ करता है या सुनता है उसका पुण्य फल क्या कहूँ। कुरुक्षेत्र आदि सभी तीर्थों में पूर्ण सूर्य ग्रह में अपनी शक्ति के अनुसार विप्र को और मुख्य कथावाचकों को धन देने से जो फल प्राप्त होता है वही फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो व्यक्ति इस शिव महापुराण का दिन रात गान करता है इंद्र आदि देवगण उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। इस शिव महापुराण का पाठ करने वाला और सुनने वाला व्यक्ति जो जो श्रेष्ठ कर्म करता है वह कोटि गुना हो जाता है, अर्थात कोटि गुना फल देता है। जो भली भांति ध्यान पूर्वक इसमें भी श्री रुद्र संहिता का पाठ करता है और यदि ब्रह्मघाती भी हो तो 3 दिनों में पवित्र आत्मा हो जाता है। जो भैरव की मूर्ति के पास मौन धारण कर श्री रुद्र संहिता का प्रतिदिन 3 बार पाठ करता है वह सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति बट और बिल्व वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हुए उस रुद्र संहिता का पाठ करता है वह ब्रह्म हत्या के दोषों से छुटकारा पा जाता है। प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने वाली ब्रह्म रूपिणी साक्षात कैलाश संहिता रुद्र संहिता से भी श्रेष्ठ कही गई है। द्विजों, कैलाश संहिता का संपूर्ण महात्म्य जो शंकर जी जानते हैं उसे आधा महत्व व्यास जी जानते हैं और उसका भी आधा जानता हूँ मैं। इसके संपूर्ण महात्मा का वर्णन तो मैं नहीं करता, कुछ भी अंश कहूँगा। इसको जानकर उसी क्षण चित्त की शुद्धि प्राप्त हो जाएगी। हे द्विजों, लोकों में ढूंढने पर भी मैंने ऐसे किसी पाप को नहीं देखा जिसे वह रुद्र संहिता नष्ट न कर सके। उपनिषदों सागर का मंथन करके शिव जी ने आनंद पूर्वक इस रुद्र संहिता रूपी अमृत को उत्पन्न किया और कुमार कार्तिकेय को समर्पित किया, जिसे पीकर मानव अमर हो जाता है। ब्रह्म हत्या आदि पापों से निष्कृति करने के लिए तत्पर मनुष्य महीने भर रुद्र संहिता का पाठ करके उन पापों से मुक्त हो जाता है।
दुष्प्रतिग्रह, दुर्जभ्य, दुरालाप से जो पाप होता है वह इस रुद्री संहिता का एक बार कीर्तन करने से नष्ट हो जाता है। तो व्यक्ति शिवालय में आधा बेल के वन में इस संहिता का पाठ करता है, वह इसमें जो फल प्राप्त करता है उसका वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस संहिता का पाठ करते हुए श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके सभी पितर शंभु के परम पादकों को प्राप्त करते हैं। चतुर्दशी के दिन निराहार रहकर जो बेल के वृक्ष के नीचे इस संहिता का पाठ करता है वह साक्षात शिव होकर सभी देवों से पूजित होता है। इसमें अन्य संहिताएं सभी कामनाओं के फल को पूर्ण करने वाली है, किंतु लीला और विज्ञान से परिपूर्ण इन दोनों संहिताओं को विशिष्ट समझना चाहिए। शिव पुराण को वेद के तुल्य माना जाता है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवी संहिता तथा धर्म संहिता, इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद हैं। 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई हैं। ब्राह्मणों, अब मैं इसके श्लोकों की संख्या बताता हूँ, आप लोग वह सब आदर पूर्वक सुने। विद्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, इसमें से प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक हैं। हे ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायवी संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार संख्या के अनुसार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम से संख्या के विचार से इस पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ बनाया था। षष्ठी के आदि में निर्मित हुआ वह पुराण संहिता अत्यंत विस्तृत था। तत्पश्चात द्वापर आदि युगों में द्वैपायन, व्यास आदि महर्षि ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोकों का रह गया। श्लोक संख्या के अनुसार यह शिव पुराण 24,000 श्लोकों वाला कहा गया है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में विभाजित है। इसकी पहली संहिता का नाम विश्वेश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए, तीसरी का नाम शतरुद्र संहिता, चौथी का कोटि रुद्र संहिता, पांचवी का नाम उमा संहिता, छठी का कैलाश संहिता, सातवीं का नाम वायवी संहिता। इस प्रकार ये 7 संहिता मानी गई हैं। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव महापुराण वेद के तुल्य प्रमाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। 7 संहिताओं से संबंधित इस संपूर्ण शिव पुराण को जो आधोपन आदर पूर्वक पढ़ता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास तथा सैकड़ों आगम इस शिव महापुराण की कला के समान भी नहीं है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने इसे संक्षेप कर संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविध तापों का नाशक, तुलना रहित एवं सत्व पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञान में प्रधान तथा निष्कपट धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले विद्वान के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है। यह धर्म, अर्थ, काम से समन्वित है, अर्थात इस त्रिवर्ग की प्राप्ति के साधन का भी इसमें वर्णन है। यह उत्तम शिव महापुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वेद रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता है और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार विधिवत संहिता का पहला अध्याय समाप्त होता है, अर्थात दूसरा अध्याय हमारा समाप्त हुआ। जिसे श्रवण करने मात्र से शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शिव महापुराण अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।